बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और मेरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौजू है माँ की अज़मत। मैं आज आपको नसीहत करने के साथ साथ आपसे वादा भी लूँगी। मेरे बच्चों, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो, क्योंकि वालिदैन अल्लाह ताला की तरफ से अनमोल तोहफ़ा है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में वालिदैन को खो दिया तो सिर्फ पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। मेरे बच्चों और मेरे बहन भाइयों, माँ वो अजीम हस्ती है जो अपने बच्चों से बेलौस और बेगर्ज मोहब्बत करती है। अल्लाह ताला ने जन्नत माँ के कदमों में रख दी है। वो पैर जिनको हकीर समझा जाता है, किसी की तजलील करनी हो तो अपनों पैरों की जूती या अपने कदमों पर गिराने में अपनी इज्जत समझते हैं। उन्हीं पैरों के नीचे तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे लिए जन्नत है। तुम्हारी माँ के पैरों में तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए अज़मत है। मेरे बच्चों, कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। वालिदैन को उफ़ ना कहो। उफ़ कहना एक आम सा लफ्ज़ है। आजकल के बच्चे तो वालिदैन को कुछ ही कह देते हैं। मसलन माँ ने कोई नसीहत की बात कह दी तो बेटे को बुरी लग गई, पलट कर जवाब दिया, चुप करके बैठी रहो, तुम्हें आज के दौर का पता नहीं, तेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है, तुझे कुछ खबर नहीं। ये जवाब होता है उस बेटे का जिसको माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा। अब वो बड़ा हो गया है, तुझे माँ की बात बुरी लगने लग गई है, अदब के सब अल्फाज तेरे लिए ख़त्म हो गए हैं, तू अपने असल मकसद को भूल गया है। तू 9 माह माँ के पेट में रहा, वो 9 माह 9 साल के बराबर थे। तेरी पैदाइश पर तेरी ज़िंदगी के मुकाबले में अपनी जान की बाजी लगा दी। वो 9 माह गोया 9 साल के बराबर हैं। इसने तुझे अपने खून दूध करके अपनी छाती से पिलाया। तेरी वजह से इसने अपनी नींद उड़ाई, अपने हाथों से तेरी गंदगी को धोया और खिलाने पिलाने में अपने से भी ज़्यादा तेरा ख्याल और फिक्र रखा। अपनी गोद को तेरे लिए गहवारा बनाया, तेरे ऊपर हर तरह से एहसान और मेहरबानियाँ की। अगर तुझे कोई मर्ज या शिकायत हुई तो हद से ज़्यादा वो गमगीन हुई और बहुत देर तक तेरे गम को, तेरे दर्द को महसूस करती रही और तेरे इलाज, तेरी बीमारी पर खर्च करने के लिए माल का ज़रा दरेग ना किया। फिर हर वक्त ज़ाहिर और पोशीदा तेरे आगे और तेरी पीठ पीछे ऊंची और नीची आवाज़ में तेरे लिए दुआएं की। खुदा खुदा करके तू बड़ा हुआ, उसकी तमन्नाएं पूरी हुई, वो तेरे सामने बुढ़ापे को पहुंची और तेरी मोहताज हुई। फिर तू उसे हकीर और बेवकूफ़ और बेइज्जत समझने लगा। उसके एहसानों को तूने भुला दिया। तेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं रही। खूबसूरत दुनिया तेरे सामने थी, तू जवान था, खूबसूरत था, तेरे सामने तेरी ख्वाहिशें थी, तेरी माँ तुझे भूल गई। जब खुदा ने तुझे उफ़ कहने से मना कर दिया, खुदा के अहकाम और कुरान की बात को पामाल करने लगा। मेरे बच्चों, जो भी ऐसा करता है वो अपनी माँ के कदम पकड़कर माफ़ी मांगे, अपनी खताएं माफ़ करा ले। अभी वक्त है, वरना अनकरीब तुझको अजाब दिया जाएगा। माँ की दुनिया से गुजर जाने के बाद तुझे पेशामानी होगी और फिर उम्र भर का रोना और पछताना पड़ेगा। आज जिस माँ को तू बुरा भला कहता है, वो माँ तेरे लिए अजीम हस्ती है। माँ चाहे जानवर की हो, चाहे इंसान की हो, चाहे परिंदों की हो, चाहे पुराने ज़माने की हो, चाहे नए दौर की हो, माँ माँ ही होती है। माँ के बारे में खुदावंद करीम ने तुझे बहुत ही लतीफ़ और बारीक अंदाज में झिड़का है। तू खालिक के फरमान को फरामोश न कर, उसके हुक्म को सर आँखों पर उठा
اس کی قدر کر۔ ماں کی دعائیں لینے کو اپنے اوپر لازم کر لے، کیونکہ تو اس کی دعاؤں کا محتاج ہے اور وہ تیری ہمدردیوں کی محتاج ہے۔ خدا را، جو بچے ایسا کرتے ہیں وہ آئندہ کے لیے ایسا کبھی نہ کریں۔ اپنی ماں کو مقدم رکھیں، اپنے والدین کی عزت کریں۔ دنیا چند دن کی مسافت ہے، اپنی دنیا اور اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔